Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 10th class. Today we are going to start the next topic of chapter number 14. Today's topic is Joule's law. Joule's law is about the electrical energy that we can use in different forms, in the form of heat, in the form of light, or in the form of mechanical energy. कि जाउस लॉ जो है वो हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. तो जाउस लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो जो है वो हम किस तरह से कन्वर्ट होती है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कितनी एनर्जी जो है वो कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिज़ल्ट में जो है वो कैसे जो है वो कन्वर्ट होगी. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम जो है चैप्टर नंबर 13 में पढ़ के आए हैं कि जब जो है वो चार्जेस जो हैं वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे प्रोवाइड अस एनर्जी. दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट रिप्रेजेंटेड बाय द W. क्योंकि ये वर्क डन हो रहा है ना कि चार्जेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं. मूव करते हुए वो एनर्जी जो हमने देते हैं उस एनर्जी को W से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. और हमने रिलेशन एक पढ़ा था कि W इक्वल्स टू Q इंटू VA माइनस VB, कि जितने चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेंगे कि VA हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है चार्जेस फ्लो करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा. उस करंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. जब वो रेजिस्टेंस में से यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से पास होता है करंट, तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो अब हम इस जॉल्स लॉ को प्रूफ करते हैं कि ये इसी से देखें कि अगर W इक्वल्स टू Q इंटू VA माइनस VB है, पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है VA माइनस VB, आंसर क्या आएगा आपके पास पोटेंशियल ही आएगा कि इतने वोल्ट्स जो हैं वो पोटेंशियल है यहाँ पे. तो अगर Q चार्ज जो है वो फ्लो करेगा एक पोटेंशियल V में से, तो जो एनर्जी हमें मिलेगी वो W इंटू QV होगा. तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द Q चार्ज व्हेन इट मूविंग इन द फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उस एनर्जी को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू Q इंटू V. Q क्या है? ये नंबर ऑफ चार्जेस है. Q चार्ज है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है. V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है जिसके अक्रॉस जो है वो चार्ज जो है वो मूव करेगा, जिसके रिज़ल्ट में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होगा. अगर ये जो चार्ज जो है वो अगर T टाइम के लिए फ़्लो करे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके रिज़ल्ट में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो Q ओवर T, जैसे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल्स टू Q ओवर T होता है. और इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दिया. उसमें अगर Q की वैल्यू हम रिप्लेस करें तो करंट की डेफिनेशन में से Q की वैल्यू को सेपरेट आउट किया तो I क्रॉस T हो गया. इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो एनर्जी जो है वो T टाइम्स में, T सेकंड्स में हमें कितनी मिलेगी वो इक्वल किसकी होगी? V. इसके अंदर हमने करंट की वैल्यू पुट की, चार्ज की वैल्यू पुट की, I क्रॉस T हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई. अब इस इक्वेशन पे हम ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं कि जब ये एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पास होगी फ्रॉम द एनी रेजिस्टेंस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में. वो हमें कितनी मिलेगी? तो फिर ओहम्स लॉ को हम सेकेंड इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं. V इज इक्वल्स टू IR होता है, उसके अंदर वैल्यू पुट की तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ये बन गई कि V टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इक्वल हो जाएगी W के, विच इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR मल्टीप्लाई बाय I क्रॉस T. जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पे करंट के यहाँ पे I स्क्वायर हो जाएगा
और रेजिस्टेंस R एंड टाइम T। तो ये टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो कन्वर्ट होगी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में व्हेन द करंट पासिस थ्रू एनी रेजिस्टेंस इन टाइम T, कि टी टाइम में किसी रेजिस्टेंस में से जितना करंट पास होगा उसके रिजल्ट में टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होगी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिसे हम फॉर एग्जांपल हीट कह सकते हैं, वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, W के। तो W इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। तो इस रिलेशन से दैट इज़ कॉल्ड द जाउस लॉ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। अगर हम इस रिलेशन में देखें कि अगर यहाँ पे ये जो आई स्क्वेयर आर टी है वो ऑल्सो इक्वल किसके है, वी स्क्वेयर टी ओवर आर। कैसे, अगर हम आई की वैल्यू बाय ओहम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है और आई इक्वल हो जाएगा वी ओवर आर। ये जो आई की वैल्यू है करंट की वैल्यू है, इसमें अगर पुट करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, इधर आ जाएगा वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आर टी। तो एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी स्क्वेयर टी ओवर आर। इस तरह से आप जो है वो जाउस लॉ की एक दूसरी फॉर्म इन केस ऑफ पोटेंशियल भी, वोल्ट्स भी आप जो है वो लिख सकते हो। अब आपके पास जाउस लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट हम इसी मैथमेटिकल फार्मूले से बनाएंगे कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस, कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टेंस में से पास होता है तो जो एनर्जी जो है यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिकल हीटर की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटर में से इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इक्वल किसके होगी, आई स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट आई, रेजिस्टेंस R एंड टाइम ड्यूरेशन T, के इतने अमाउंट ऑफ करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय उस हीटर की जितनी रेजिस्टेंस होगी और कितने टाइम के लिए उसमें से करंट पास होगा, उन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको देगा हीट एनर्जी। दैट इज़ कॉल्ड द जाउस लॉ, के जो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ द पैसेज फ्रॉम द एनी रेजिस्टेंस कन्वर्ट होती है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बाय यूजिंग जाउस लॉ कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो एनर्जी हमें मिलेगी उसको हम यूज़ कर सकते हैं बल्ब्स में, जो कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में भी, लाइट एनर्जी में भी। इसी तरह जो फैंस होते हैं वो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। इस तरह जो इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, वो हमें जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी में। तो जाउस लॉ जो है इज़ अबाउट द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज़ हीट एनर्जी। के इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब चार्जेस जो हैं वो जो मूव करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दो डिफरेंट पोटेंशियल में मूव करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो करंट प्रोड्यूस होता है जब वो पास होता है किसी रेजिस्टेंस में से, उसके रिजल्ट में हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमारे लिए यूज़फुल होती है फॉर मैनी पर्पसेस। तो ये आपके पास जाउस लॉ था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से आपने इसको लर्न करना है।